निमोनिया। तो इस बीमारी के बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में ना इतनी डिटेल्स में नॉलेज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निमोनिया एक्चुअल में है क्या, और इसमें बीमारी एक्चुअल में हो क्या जाती है, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बच वगैरह कैसे सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल टिप्स में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, और ये चैनल हमारा केयर वेल फार्मा का सेकंड ऑफिशियल चैनल है। तो अब अगर हम बात करें निमोनिया के बारे में, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। तो रेस्पिरेटरी हम जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, उसमें एक इन्फेक्शन हो जाता है एक वायरस की वजह से। और वो इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि देखो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट हमारा कहलाता है एल्वुलाई, जो हमारे एक तरह से एयर सैक होते हैं। अब ये मेनली करते क्या है, जैसे हम यहाँ से जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मेन हमारी अंदर जाती है, और ऑक्सीजन जब अंदर आती है तो इन्हीं एल्वुलाई के थ्रू वो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में छोड़ी जाती है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में जाके पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो इस तरह हमारा ये काम करता है। इसके अलावा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारा ब्लड बाद में छोड़ देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वुलाई के थ्रू क्या होता है, वापस हमारे यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे एल्वुलाइज हैं, या इसको हम एयर सैक बोलते हैं, ये सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है हमारी सांस लेने में, यानी कि ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। तो ये जो हमारा निमोनिया है, या इसके अंदर मेनली क्या हो जाता है कि ये जो हमारे आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरह के क्या हो जाती है, इनके अंदर इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन में क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और एक अलग ही फ्लूइड भरने लगता है जो आपको दिख जाएगा, और इस वजह से ये ब्लॉक होने लगते हैं। अब इनकी ब्लॉकेज की वजह से हमको यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये हमारे इस तरफ भर जाएंगे तो भाई हमारी ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, हमारा CO2 कहाँ से आएगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम मेनली जो है निमोनिया बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो हमको इसी वजह से, यानी कि ये हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इस वजह से हमको सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत होगी। इसकी वजह से हमको बुखार आ सकता है और हमको सूखी खांसी होगी, क्योंकि भाई जब यहाँ एकदम अटका सा रहता है ना, तो एकदम ऐसा लगता है कुछ अटका, तो हम खांसते रहते हैं, और इस वजह से हमारा सर दर्द भी होगा और हमारी बॉडी में भी पेन हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमको निमोनिया वाले केस में फेस हो सकते हैं। तो सिंपल अगर बोला जाए तो निमोनिया एक हमारा इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होता है, और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और इसमें हमारे जो लंग्स है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और इस तरह हमारे एल्वुलाइज हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। और एक तरह से इस पूरे को हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरी की पूरी ब्लॉकेज हो जाती है। अब यहाँ अगर हम बात करें इनके कुछ कॉजेस के बारे में, तो देखो यहाँ पे कुछ हमारे वायरस थे मेनली। तो एक हमारा होता है मेनली कॉमन कोल्ड, यानी कि जब हमको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग जाती है, उस केस में हमारा एक राइनो वायरस होता है। तो ये वायरस की वजह से हमको निमोनिया कॉज हो सकता है, यानी कि हमारे एल्वुलाई ब्लॉक हो सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लू वायरस होता है, आप लोगों ने सुना होगा फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसकी वजह से, तो वो हमारे एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। फिर हमारा एक न्यूमोकॉमल डिसीज़ होती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। फिर कोविड-19 वाला तो केस आपने सुना ही होगा। तो कोरोना वायरस भी हमारा जो है वहीं पे जाके अटैक करेगा हमारे एल्वुलाई पे, और उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अब इसके अलावा हमारा एक रेस्पिरेटरी साइनेकाइटियल वायरस भी होता है, तो ये भी हमारा निमोनिया कॉज करता है। तो अब अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई आपको निमोनिया हुआ है, तो एक तो आपको फीवर आएगा, लेकिन फीवर हमारा बहुत जगह होता है। तो फीवर के साथ आपको एक तो सूखी खांसी हो जाएगी, फिर आपका हेडेक यानी कि सर भी दुखने लग जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में भी पूरा बॉडी पेन होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस फील होगी। अब इनके अलावा आपको जो एपेटाइट यानी कि जो भूख लगना होता है वो भी आपकी कम हो जाएगी, और आपको वॉमिटिंग वगैरह जैसे भी फील होगी। और जब आपको भूख नहीं लगेगी, कमजोरी लगेगी, तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो जब आपको एक साथ इतने सारे सिम्टम दिखे, यानी कि आपको बुखार भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम में आप समझ जाना कि आपको निमोनिया के लक्षण है। देन आप जाके इसके टेस्ट वगैरह करा सकते हो। तो अब बात करें निमोनिया के, मतलब आप अपने घर के अंदर इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको निमोनिया के लक्षण लग रहे हैं कुछ भी, तो एक तो आपको पहले रेस्ट करना है प्रॉपर। घर पे आप रेस्ट करोगे, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपका ये थोड़ा सा मतलब हेल्प होगा, आप डिहाइड्रेशन से बच जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्रूट जूस वगैरह पीना है, और कोकोनट पानी जो नारियल का पानी होता है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और इसके अलावा इस तरह आपको जो इन्हेलेशन करनी है, यानी कि विक्स वगैरह यहाँ पे डाल लो, और या गर्म पानी की आपको भाप लेनी है, जिससे आपका जो एल्वुलाइज भर गए थे वो यहाँ पे खुलने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब बात करें हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन के बारे में, तो देखो एंटीबायोटिक हमारे कुछ यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी एजिथ्रोमाइसिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमारी सिफेड्रॉक्सिल हो जाती है। अब एजिथ्रोमाइसिन हमारी जो है एक दिन में मतलब एक ही आपको खानी होती है, और अगर 2 खाओगे तो 250 mg वाली टैबलेट आपको यूज़ करनी है। इसके अलावा हमारी जो सिफेड्रॉक्सिल है वो आपको 400 mg वाली दिन में 2 आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अलावा सेकेंड और बात करें यहाँ पे, तो हमारा कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक आती है, जैसे हमारी ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्डिनाजोल, ये यूज़ कर सकते हो। ये आप दिन में 2 टैबलेट मतलब
मतलब ले सकते हो। इसके अलावा हमारी सेफ्ट्राक्सोन आ सकती है, तो ये वाली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में आपको दी जाती है। अब यहाँ और अगर बात करें तो कुछ और मेडिसिन हमारी दी जाती हैं जो सिम्टोमेटिक हो जाती है। जैसे हमको फीवर आ रहा था तो हमारी पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है, और ये सुबह शाम आप खा सकते हो। इसके अलावा हमारी विटामिन सी की कुछ टैबलेट यूज़ की जाती हैं, तो ये आपको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा मल्टी विटामिन आप यूज़ कर सकते हो, जो आपकी वीकनेस या आप कमजोरी वगैरह थे उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर हम आखिरी में देखें तो हमारी ओमिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन भी इस्तेमाल की जाते हैं, क्योंकि हमको थोड़े बहुत उल्टी के वॉमिटिंग के भी लक्षण दिखते हैं, तो उसमें ये हमारी हेल्प करती हैं। तो यही थी हमारी पूरी नॉलेज इसी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हम सीधे बोले निमोनिया के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करो। बाकी निमोनिया के बारे में आप क्या जानते हो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ निमोनिया, और अगर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।